भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। दिव्य जीवन सर स्वामी शिवानंद आश्रम के जो संस्थापक सबसे पहले श्री भी कृष्णमूर्ति साहब थे। वो संस्था के अध्यक्ष भी रहे, संस्थापक भी है, और उनका निर्माण दिवस था 3/11/84 निर्माण दिवस था 2004। तो इस परिप्रेक्ष्य में श्रद्धांजलि स्वरूप हर साल एक हफ्ते का एक सप्ताह का एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में कभी भागवत प्रवचन, कभी बच्चों के द्वारा गीता पाठ, कुछ न कुछ नृत्य होता है हर साल। तो इस साल हमारे स्वामी वैशानंद जी ये सोचे कि 7 दिन तक के पूरा रामचरितमानस होना चाहिए, और किसी भी पार्टी को हम लोग सुनते हैं तो कभी 40 मिनट का, कभी 30 मिनट का, कभी 1 घंटा का समय दे पाते हैं, तो थोड़ा उचित नहीं लगता। तो ज्यादा अच्छा है अपने मन से बोले और थोड़ा समय दे करके तो 7 दिन तक के रामचरितमानस का गए। इस परिप्रेक्ष्य में स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के इस आश्रम की स्थापना देवउठनी एकादशी के दिन 1985 में हुआ। हालांकि ये भवन तो बाद में बना, लेकिन 94 में इसका उद्घाटन 1985 देवउठनी एकादशी के दिन हुआ। तो चाहे परिप्रेक्ष्य कुछ भी हो, श्रद्धांजलि स्वरूप में हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं स्वामी शिवानंद आश्रम के द्वारा। और एक प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। आइए, प्रसन्नता की बात एक और ये है कि आज हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष महोदय हैं नारायण वर्मा जी, उनका जन्म दिवस है। इनको कोटि कोटि बधाई। चलिए आप लोगों के लिए ये खुशी की बात है। तो आइए, हमारे समूह जो मध्यस्थ मंडली यहाँ दिख रही है, मंडली दिख रही है आपके लिए, नवनीत मानस मंडली नंदनी नगर, नवनीत मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा। इन भाइयों का परिचय इस प्रकार से है। व्याख्याकार हम आप सबके बहुत चाहता श्री संदीप ठाकुर जी, हारमोनियम पर श्री नरेश पटेल जी हैं, बेंजो पर श्री किरण ठाकुर जी हैं, तबला वादक भी आए हैं श्री गोरखनाथ जी हैं, मंजीरा पर श्री नारायण नायक जी, डबली पर संतोष वर्मा और घुंगरू पर महेश कुंजा। तो आइए, स्वामी शिवानंद के बारे में 2 शब्द। इनका बचपन का नाम कुक्कू स्वामी था। ये डॉक्टरी भी किया, और डॉक्टरी करने के बाद भी उनको ये संतोष नहीं हुआ कि इसमें जो लोगों की सेवा की भावना है उनके मन में फूट फूट करके भरी हुई थी, बहुत ज्यादा फूट फूट करके भरी हुई थी। और प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान ऐसे थे, जब वे अंग्रेजी में प्रवचन करते थे, अंग्रेजों को भी डिक्शनरी बोलकर बैठना पड़ता। इतना विद्वान आदमी, और मात्र एक सेवा की भावना से उन्होंने कहा डॉक्टर बन जाऊंगा तो सिर्फ एक शहर में और एक हॉस्पिटल तक ही सीमित हो जाऊंगा। उनका भाव ये रहा, एक शहर और एक हॉस्पिटल तक ही सीमित हो जाऊंगा। तो उससे अच्छा यह है कि लोगों की सेवा आध्यात्मिक तौर पर, आध्यात्मिक लाइन में पहुंच करके किया जाए। और उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया और इस पंक्ति में आकर के वो सारे समाज की सेवा की, सारे समाज की सेवा की। बहुत बड़ा आश्रम है हरिद्वार में, जिसको ऋषिकेश बोलते हैं। अपना ऋषिकेश अलग 25 के सड़क है, 25 किलोमीटर दूर रामझोला के पास है।
और उनका बहुत बड़ा आश्रम है, मुंगेर में भी आश्रम है पूछते थे हम। तो ये बहुत ही विद्वान आदमी है और बहुत ही समझदार, और कूट कूट करके इनके मन में सेवा की भावना बनी थी। आप कुछ भी इनका पुस्तक पढ़ लीजिए, उस पुस्तक में निश्चित रूप से कोई न कोई एक आपके जीवन का मार्ग निश्चित रूप से आपको प्रशस्त होगा। इतने बड़े विद्वान और स्वामी शिवानंद जी के इन अनुयायियों को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे महेश्वरनाथ जी, स्वामी जी महेश्वरनाथ जी और भाई दरद जी अभी वर्तमान में अध्यक्ष पद को संभाले हुए हैं। तो चलिए, समय तो हो गया, आप तो नहीं रहे तो क्या करें, एक आध भजन चले अभिनंदन करना कि भजन क्या कुछ बोलते ना तो महाराज जी को हरि सर्वमाना प्रेम से होई प्रकट में लाना। आइए रामचरित मानस में ऐसे मंथन जिसे प्रेम का मंथन किया जाता है, उसका रामचरित मानस में तीन मंथन सत्यम शिवम सुंदरम का मंथन होता है। एक तरफ वेद के मंथन के माध्यम से महावीर का प्राधिकरण, और दूसरा पिता के सौंदर्य का मंथन नामदेव के द्वारा, जिसमें पिता के सौंदर्य का मंथन होता है, जिसे सुंदरम का मंथन कहा गया। और एक अद्भुत मंथन जिसे शिवम मंथन कहा गया भरत के चरित्र को। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या खंड के बहुत प्रसन्न पुरुषों में लिखते हैं, प्रेम अमीन मंत्र इधर भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे गुरु साधे विकार के गंभीर काम स्वरूप निष्ठे भौतिक मानस में धन्य देवालय के वस्तु विधि राम सिया जगतारो वंदे माने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धश्नान्तस्तमीश्वरम्। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन, नित जन जानि राम मोहे संत समागम दीन। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। हृदय विराजत राम सिया, और नाश हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ब्रह्मांडी शुभानी गुरुजन मातृशक्ति, आइए मानस के इस कड़ी में स्वामी वीर कृष्णमूर्ति जी के निर्माण दिवस के पावन कार्यक्रम में लगातार मानस के अलग अलग मंडली लग जाकर के आपका के आए हैं। साधुवाद व्यापित करत शिवानंद आश्रम के जीवन जो समिति है, दिव्य जीवन संत नगर के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों साधुवाद व्यापित कर आइए नवनीत मानस मंडली अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 238 के मामला पुस्तक समय अनुसार सूत्रात्मक भाव रखने के प्रयास
प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर अति प्रकटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र से रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं यह मत करके यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया। कृपा समुद्र द्वारा गंभीर समुद्र का मंथन, जिसे भरत गंभीर कहा गया, पयोधि गंभीर कहा गया। आइए रामचरितमानस में जो प्राकृतिक समुद्र का जो मंथन हुए, जिसमें देवता और दानव मिलकर के 32 जगह 14 रत्न निकले। रामचरितमानस के कड़ी ऐसा है जेला सत्यम शिवम सुंदरम किथान। प्रारंभ में क्रम जो है सुंदरम वाला जो है सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिवम जो शब्द है बीच में है और इन्हीं कारण पर्याय मानस के जो कड़ी है ना, ये शिवम वाला बीच में है। अयोध्या कांड ये बीच की कड़ी, एक मतलब का कि बाल कांड में एक मंथन, अयोध्या कांड में एक मंथन और उत्तर कांड में एक मंथन। और ये कड़ी जब लिखे जाते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो विशेष रूप से जो सत्यम मंथन है वो लास्ट में वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते। ओकर बाद शिवम मंथन अयोध्या कांड में और सुंदरम मंथन जो है बाल कांड में। कड़ी देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते ब्रह्म पयोधि मंथर मंथर ज्ञान संत सुर आए कथा सुनामति गाढ़े भक्ति मधुर जाए। वेद के मंथन करेगी सत और साधु के माध्यम से, अब एक बात जो लिखी ना भक्ति के रस वस्तुतः यह कथामृत कहेगी। ये काय बोले ये जो है सत्य के मंथन है, वेद के मंथन। ओकर बाद जो है प्रेम प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। ये शिव है, शिव माने कल्याण, कल्याण के लिए, वस्तुतः भगवान के प्राकृतिक कल्याण के लिए। और विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अगर बात जो मंथन के आते सुंदरम मंथन, सबसे पहले सत्य, दूसरा शिवम, तीसरा सुंदरम। भगवान विशेष रूप से बताना चाहते सुंदर को, सुंदरता को सुंदर करे। सीता के लिए वो पंक्ति लिखते जो छवि सुधा पयोनिधि परम रूप में कक्षप सोई शोभा रजुमन दरु श्रृंगारो मते पानी पंकज निज मारो। सीता के सौंदर्य के मंथन काम देवा। अंततः ये 3 मंथन, लेकिन प्राकृतिक मंथन में जो 14 रत्न निकले, भरत के चरित्र में अथाह असंख्य रत्न के प्रादुर्भाव। एक मानस में लक्ष्मण के चरित्र आसमान में टिमटिमाते तारा तेरा सुख सब कोई देख लेते, लेकिन भरत के चरित्र गंभीर क्लेश काला समुद्र ऐसा थे, जल अथाह जल राशि थे, अंदर में जो रत्न है ना वो दिखाई देने वाला नहीं है। ये एकरे पाए के रामचरितमानस में विशेष रूप से प्राकृतिक रत्न, प्राकृतिक समुद्र में 14 रत्न जैन गिनती है। श्रीरम श्रीमणिरंभा पारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनुधरो धनवंतरि विश्वादि। ये 14 रत्न इला गिनती में है, लेकिन भरत के चरित्र के जब मंथन करे और पिला माला जी बहुत बढ़िया किसकी एमे जब पंक्ति जो लिखे ना सबसे पहले प्रेम शब्द एमे प्र होना चाहिए। और प्र वाला जो शब्द है ना, प्र वाला प्रेम प्रेम लिखे कोनो कोनो इसकी
ये र वाला जो है ना, बंदो नाम रघुवर को हे कृष्ण धाम निकर को, ये अग्नि तत्व प्रकट करते हैं, लेकिन भरत के प्रेम में कोई अग्नि तत्व नहीं है। देखा प्रेम लिखित बहुत बढ़िया चिंता है। और एकरे पाई के जो समुद्र मंथन करत है, एक तरफ कृपा सिंधु के माध्यम से भरत के चरित्र के मंथन, एकरे पाई पहली जो रत्न निकलते, 14 प्राकृतिक जो समुद्र के मंथन में गलत जहर निकले थे, लेकिन यहाँ भी भरत के चरित्र के जब मंथन करेगी तो जहर निकली। और मंथन में 3 चीज बहुत आवश्यक है, 3 चीज की आवश्यकता है। एक तो मथानी, और दूसरा नंबर में रस्सी, और तीसरा नंबर में जेघर मंथन करना है। अब ये जो प्राकृतिक मंथन जो होते मंत्राचल पर्वत के माध्यम से, वासुकी नाग के माध्यम से, भगवान कृपा सिंधु भगवान जो है विष्णु भगवान का कच्छप के रूप में रहे थे, ये 3 के क्रिया। और यहाँ भी भरत के चरित्र में 3 क्रिया, 3 प्रमुख। एक काका द्वारा पहली भरत के चरित्र के मंथन, कौन से रस्सी द्वारा, कौन से वो रस्सी, तो वो बढ़िया रस्सी जो यहाँ तो वासुकी नाम के उपयोग होते, यहाँ के कई बाल लेते रस्सी के। और अगर बात जो कृपा सिंधु भगवान राम खुद चरित्र के अंदर मंथन करना चाहते, एकरे पाए के जब देखा ना सबसे पहली जहर वहां के प्राकृतिक समुद्र के जब मंथन हुई, तब वो हलाहल जहर पान करने वाला भगवान शंकर, और यहाँ जो पान करते हैं वो कैकेयी अम्बा। एकरे पाए के जब जैसे ही निहार से मैं समय के रहते हुए मैं संक्षिप्त सूत्रात्मक बात रखना चाहता हूँ। जैसे ही भरत जब लाल जाते बताए जाते पिता के समाचार, शुभ समाचार, तो बोले रास्ता किथे मत, बिल्कुल बताना मत। और जैसे ही अब आते वो सब रास्ता में देखते पेड़ मन उठाए हुए हैं, कौवा मन काम करत है, चील मन देखत है उड़ावत है, गिद्ध मन उड़ावत है। और अब वो स्थिति देख के भरत जो है काम करते, अब सुकून ना काम करते। और अब देखते सबसे ज्यादा स्नेह दोनों राम न करते, तो या कैकेयी के द्वारा राम ल जो स्नेह करे जाते, तो ऊपरे पाए के जब जाते भरत था तो कौशल्या के द्वारा आंगन में या कक्ष में नहीं जाए, सुमित्रा के कक्ष में नहीं जाए। भरत जान जाते अगर राम बोला मिली तो कैकेयी के कक्ष में मिली, माता के कक्ष में मिली, बस यही सोच करके जाते। लेकिन यहाँ देखे विचित्र स्थिति, कैकेयी मैया की जन जब पूछते ऐसा, जब देखते भाई भैया भी नहीं दिखाई देवत है, पिताश्री भी दिखाई नहीं देवत है, ऐसा स्थिति में माँ ला जब पूछते पिता कहाँ है, पिता कैसे नहीं दिखा, पहले तो भगवान ला पूछते। अब ओकर जो जुबान ओकर बात रही थे ना, वो बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पूर्व उधारे। सीधा शोक समाचार करते और बोले कौन से काज ला हमारे काम करा था, वो जेमे ऐसा करना चाहता तय। और ओकरे पाए के जो 2 वरदान के बाद जो आते बात रखते, सुनो प्राण प्रिय भावत जी कहते हुए एक बार भरत टीका मांगर दूसर बल कर जोरी पूर्वो नाथ मनोहर होई, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। एक तरफ जो मांग रखते, तब जो भरत के जब प्रतिक्रिया होते, जैसे ही पिता के मरण ला सुनते वो मरण ला भूल जाते और राम के चिंतन करते। 14 बरस के वनवास जब चले जाते सब लोग भूल जाते। और एकरे पाए के भरत की स्थिति ऐसा कि वो अपन पिता के मरण ला भूल के और राम के तरफ याद करते। यही प्रेम में एकरे पाए नारद सूत्र में जो संकेत करते कि नारद सूत्र में एक संकेत करते, प्रेम एव कार्यम, प्रेम एव कार्यम। सब को छोड़ करके प्रभु के से केवल प्रेम करो, प्रेम की मेन है। एकरे पाए के भगवान जो है प्रेम के नाता प्रेमामृत ही मंथन तो करत हन। और एकरे पाए भरत के चरित्र में ऐसे देते मांग, और एकरे पाए के बर मांगत मन भयो न पीरा, गरी न जी हम परे न पीरा। हंस वंश दशरथ जन्म, राम लखन सो भाई, जननी तू जननी भय, विधि सर कछु न बसाई। ऐसा जो बात रखते बोला, जब वर मांगत रहे, वरदान मांगत रहे, तो मुंह कीना नहीं पड़े।
एक कोनो कोनो किते ये भारत के ऐसा कैसन ये जो है विलाप में विरह में राम के वियोग में ये वाणी तो निकलत है, यही तो जहर हरे, यही तो गंभीर मति प्रगटे सुर साधुहि कृपा सिंधु रघुवीर। भरत के अंदर वो सील गुण दिखते, भरत के अंदर धर्म सार दिखते, भरत के अंदर समर्पण सत्य तप दया दान दिखते। अब एक भजन से जुड़न पुनः बात रखो। श्यावल रामचंद्र की जय। और एक पाए के जो कि तू देश सो पावन टीका, गुरु वशिष्ठ के द्वारा बोला बहुत समझाते, सब धर्म का छोड़ करके पिता जो आदेश करे है ना पुत्र होकर पालन कर। सुनो भरत भावी प्रबल तिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि नाथ। सब ते कठिन राज मत भाई। भरत जी महाराज को लेना चाहते थे, ये राजनीतिक में ये राजनीतिक उम्र कोई काम के नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने दो सूत्र के माध्यम से समझाते भरत जी महाराज। एक ये बता, ये राजपाट का करे सब संपत्ति रघुपति के आही। ये अयोध्या के राज और एकरे पाए के दशरथ के द्वारा जो राज संचालन करे प्रथम कड़ी, एक है दशरथ राज्य, दूसरा है राम राज्य। बीच के कड़ी जो दोनों है तो वो है प्रेम राज्य। और जो राम राज्य की जो कड़ी है दशरथ के बाद प्रेम राज्य, और एक पाए के प्रेम राज्य के माध्यम से भरत के चरित्र के माध्यम से राम राज्य के नींव रखे जाते। भरत जी महाराज कहते, ग्रह कहित पुनि बात ते बिच्छू मार ते प्याए बारुनी काम कहूं कहां उपचार। कोनो जो है साढ़े शनि लगे अवध में, और ऐसा स्थिति में और कोनो ला जो बिच्छी मार दे काम रूपी बिच्छी, और यही काम रूपी बिच्छी से राजा दशरथ के जीवन में दिखाई देते। राम राज्य के स्थापना करना चाहते, लेकिन वो सुमुखी सुलोचनी पिक बहनी उपमा से कई का बताते और ये इंगित करते, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी कबू न रह सके रवि रजनी के कठाम। जहां राम राज्य की स्थापना करे पर हमर सोनी जी बहुत बढ़िया काल के संध्या काल में बेगा में सांझ समय सांझ जी गए हो के कहीं के भवन में नहीं जाना चाहिए। से ज्ञान शक्ति सुमित्रा, ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कई वेदों दशको निपह। आप जो है सुमित्रा के भवन में जाना है कल्याण हो सकती है, आप कौशल्या के भवन में जाना नहीं है आप कल्याण हो सकते, लेकिन कई रूपी क्रिया रूपी के जीवन में या वो भी जो स्थिति है ऐसा वरदान मांगते जैन ओकरे पाए के जो अंतिम समय में सिद्धि होने वाला कौने अवसर का वयु गयो नारी विश्वास जोग सिद्धि है। तो एक बार जोग सिद्धि पूर्ण होने वाला है, अंतिम सिद्धि जो प्राप्त होने वाला है से काम ला त्याग करके राम एक मिनट डायरेक्टा, लेकिन यहाँ राजा दशरथ के जीवन में यही विकृति हो जाते। सत्य तप दया और दान के जो धर्म की कड़ी ले बस भरत जी महाराज अपनाते, सब एक एक करके निर्वाह करते, और जैसे जैसे समस्या आते और एक रे पाए के होते। ये राज बताओ, ये राजपाट के संचालन करे पर जो कहा था राजा दशरथ के पहली ये राज काखर रहीस, राजा दशरथ के पहली राजा दशरथ के पिता अज के रहीस, राजा अज के पिता के रहीस। एक बात अज के पिता कौन तो बोले रघु, रघु के पिता कौन राजा दिलीप। अंत में मूल जो है काखर हुए बोले राम के हुए। तर्क में भरत जी जीत थे, जब अंत में भगवान के हुई अर्थात ये जो राजपाट है काखर माध्यम से मिले बोले भगवान के माध्यम से। सब संपत्ति रघुपति की आई जेकर है दिला दे देता। देखरे पाए के अनन्य प्रेम जो भरत के जीवन में दिखाते। त्रिवेणी मैया के पास जाकर के जब पूछते तुला काय चाहिए तो केवल राम रति की याचना करते। भरत न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म
रति राम पद यह वरदान नाथ। केवल भगवान के रति चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। और ऐसा विशिष्ट लक्षण भरत के जीवन में राजपद ला त्याग करके वो चाहते भगवान ला मनाना चाहते, भगवान ला पाना चाहते। और ये ढंग से अब एक बात जो दिखाई देते, सब जन बोलते केवल भगवान से हम दर्शन करना, भगवान से पूछना। और भगवान से जब तक दर्शन नहीं, आपन दारू दिनता सबहु कहो सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ पर जी के जर्नी न जाई। जब तक मैं भगवान ला मैं देख नहीं लूं, दर्शन नहीं करूं, पर पवित्र तीर्थ भ्रमण कर पवित्र को दान, मन पवित्र हरि भजन तो होत सदा कल्याण। मैं जब तक भैया ला नहीं देख हूं और राम ला नहीं देखता हूं, तब तक कुछ कार्य करने वाला नहीं हूं। अद्भुत है जब जाते तब ऐसा, जब सेना वाला लेकर जाते ना निषाद राज के जीवन में, निषाद के जीवन में एक एला ऐसे देखते, नारायणी सेना वाला जब देखे तब भरत के बारे में सोचते कि ये सीधा युद्ध करे बर आवत है और राम के अंत करना चाहते, और ऐसा ढंग से युद्ध करके निष्ठा ये राज्य करना चाहते। कोई रोक टोक मत हो, राम और लक्ष्मण का मारना चाहते। ऐसे जब विचार होकर मन में आते ना, लेकिन अद्भुत जब एला देखे तो एक आदमी के व्यवहार के परीक्षा हो जाए। बस कहीं भेंट संजोवन लागे और कंद मूल फल मृग मांगे, मीन पीन पाठिन पुराने। और ओकर बाद बोलते कि बोले भरी भरी भारत आरत लागे। अद्भुत दृश्य, तीन वस्तु का इंगित करते, एक तरफ कंदमूल, दूसरा नंबर में खग और मृग, और तीसरा नंबर में मीट मछली। तीन दोनों अलग अलग सजाए रहते। केवट जी महाराज, निषाद जी महाराज जो भिन्न भिन्न ढंग से प्रस्तुत करते। निषाद राज जी जो होते, निषाद जी जो होते, सोचते वो निषाद जी ना कि ये वास्तव में एक प्रकृति का विचार है। अगर वो जो है कंदमूल अपना ही माने सात्विक जीवन है, भगवान से मिलना चाहता। अगर ये खग और मृग अपना ही राजसी भोजन ला इंगित करते, राजसी स्वभाव ला इंगित करते, अर्थात ये दिखावा करत थे। अगर मीन अर्थात मछली ला अपना ही यानी तामसी विचार है, तामसी एक लक्षण है। मानस में करे पाएंगे जब भोजन के बाद आते तब एक तरफ सात्विक भोजन सबरी के जीवन में कंद मूल फल सुरस अति दिए राम पर आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। राजसी भोजन राजा पाली के जीवन में, तामसी भोजन कुंभकर्ण के जीवन में महिष खाए मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। अब ये ढंग से भारत का जब भेंट दे जाते ना, सब ओखर तरफ देखा भी नहीं, सोच में पड़ जाते। एक तीन प्रकार से विचार रखा था, लेकिन ये भी खरा उतर के दोनों तरफ जानती। केवल गुरु वशिष्ठ के जो जैसे ही राम सखा सुनु स्पंदन त्यागा, चले भरत उमगति अनुरागा। जैसे ही राम सखा मतलब सुनते भरत जी महाराज बिल्कुल वो भेंट तरफ ध्यान नहीं दे। जैसे ही राम सखा सुनते और कौन गुरु महाराज दूर से प्रणाम करते हैं, तब कहते ये नाम जो है गु है, और ये जाति सबसे पहले ये बोलते राम सखा, केवल राम सखा सुन के दूसरा नंबर जाति के बताते गुरु वशिष्ठ है। ये जो है का नाम गु है, जाति के निषाद है। गु और निषाद का भूल जाते, दौड़ा जा करके कैसे कराते, सीधा वो अर्थ से कूद जाते और दौड़ा जा करके केवट से गला मिल जाते। अब ये जो निषाद राज से गला मिलने के बाद अद्भुत देखते, गुरु वशिष्ठ दूर से आशीर्वाद देते, लेकिन यहाँ भारतमय हो जाते गुरु वशिष्ठ के जीवन में। और एकरे पाके जब केवट से निषाद राज से जब गला मिलते, तब वो गुरु वशिष्ठ बोले ये सब मर्यादा ला छोड़ करके, राजपाट के धर्म ला छोड़ करके ये निम्न वर्ण से कहां गला मिला है।
केवल भक्ति के नाता ला देखे, प्रेम के नाता ला देखे। ये धर्म के नाता से कोई बड़े है तो प्रेम के नाता है। और एकरे पाए के केवट के जो निषाद राज के जो गला थे भरत जी महाराज हो, और इन्हें देख करके जो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो ज्ञान। गुरु वशिष्ठ के जीवन में परिवर्तन दिखना। भरत तय धन्य है। और एकरे पाए के धर्मसार भरत, पंडित रामकिंकर महाराज के पुस्तिका धर्मसार भरत, प्रेम मूर्ति भरत, अद्भुत धर्मसार में जो सूत्र दे है, एक तरफ गुरु जैसा फल के उदाहरण दे, फल के स्वभाव एक तरफ छिलका है, एक तरफ वो फल में उबली है, एक तरफ रस है। एक दृष्टांत बहुत उत्कृष्ट ढंग से है। एक छिलका काय बोलिस ना, तो गुरु वशिष्ठ जो उपदेश दीस ना, ये सब की छिलका है। भरत तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक ओकर बात फल में उबली होते, एक उठली काय बोले तोला पिता के आज्ञा के पालन करना है, अगर पालन करबे तो तोला स्वर्ग की प्राप्ति होई। ई हरे लोग ये उठली लोग दिखाई देते, लेकिन भरत स्वीकार करने वाला नहीं। अंतिम स्थिति में वो फल में रस होते, और ये रस काय तो बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीला सब नहीं अधमाई। और एकरे पाए अपन हित ला त्याग करके, स्वार्थ ला त्याग करके परोपकार के कार्य में भरत लग करते। और ऐसा यही परोपकार जो है वो धर्मसार भरत ला इंगित करते। और ऐसा कैसे बंद कर देना। अच्छा तो बोल। और ऐसा कैसे भरत के जीवन में धर्म और धर्मसार में अंतर करते। और भरत जी के जीवन जो है गुरु वशिष्ठ के जो धर्म और धर्मसार के जो संदेश भरत के जो चरित्र में दिखाई देते, अद्भुत दिखाई देते। केवल एक धर्म का पालन करते, वो हरे परहित परोपकार एक ढंग से कल्याण। और निश्चित रूप से गुरु वशिष्ठ जो है भरत के चरित्र कैसा अद्भुत चरित्र के जो दिखाई देते, भरत के गुण दिखाई देते। एकरे पाए के जो भरत ही धर्म रंधर जानी, धर्मसार भरत के रूप में इंगित करते। और अब जब आगे बढ़ना, तब ओकर जीवन में त्याग, समर्पण, सत्य, तप, दया और दान दिखाई देते। यहाँ तक के जो स्थिति निर्मित होते, बोले जैसे प्राकृतिक रत्न में सूरा यानी शराब निकलते, और ये शराब के पान दानों वाला करते, लेकिन यहाँ अद्भुत सूरा निकलते, अद्भुत शराब निकलते। रामचरितमानस में जिला स्नेह सूरा के नाम से जाने जाते। अयोध्यावासी जैसे ही थक जाते, स्नेह सूरा पिला करके वो थकान दूर करते। और जब राम और भरत के मिलन होते, परम प्रेम तुरंत उठाए, मन बुद्ध चित्त अहमति विसराए। जब राम और राम ही मिलते, प्रेम और प्रेम ही मिलते, राम और भरत ही मिलते। प्रेम अमी मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधुहित, कृपा सिंधु लबीर। कृपा सिंधु काबर तो हमारे मन के ऑनलाइन में वो बात करते, त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, धर्म महापराक्रम वीरो, धर्म वीरो महापूजा। ये पांच जो न विशेष रूप से भगवान ला जो न रघुवीर शब्द से इंगित करे तेकर बारे में करते। कृपा सिंधु रामचरितमानस में को कृपालु रघुवीर बोले ऐसा न जो न अद्भुत जो कृपा सिंधु के बारे में आते। मोह मूल बहुसूल पर त्यागों का अभिमान, भजन राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो हनुमान जी महाराज के माध्यम से राम का संकेत करते, ये कृपा सिंधु है। एकरे पाए के ऐसा कृपा दिखाई देते। भगवान के द्वारा हस्त कृपा किए जाते, भगवान के द्वारा चरण कृपा किए जाते, भगवान के द्वारा नेत्र कृपा किए जाते, भगवान के द्वारा वाणी कृपा किए जाते। और गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर, चरण कमल रच चाहती कृपा करो रघुवीर। ये काहे बोले, ये तो चरण कृपाए। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रवि, दिन की राम छवि धाम, मुख विगत भई सब की। जटायु के जीवन में हस्त कृपा करते। अब अगर बात मांग मांग भय नभ पर मानी, परम गंभीर कृपामृत सानी।
मनु और स्वरूपा के जीवन में जो ना वाणी कृपा दिखाई देते थे, नेत्र कृपा देखन प्रभु करुणा धंधा प्रगट भई सब जलचर वृंदा। सेतु निर्माण के समय समुद्र में जो सेतु निर्माण करते वो में जलचर जीव आगे नहीं करते, ये कर नेत्र कर कृपा करते। रामचरितमानस में ऐसा समय तक इंगित करा हमारा आचार्य जी का सुनना है, हमारा गुरुदेव माइक पकड़ चुके हैं और हम निश्चित रूप से आइए हम भजन से जुड़कर श्री रामचंद्र